जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार समान ज्ञान का सेकेंड एडिशन बुक निकाला गया है, इसका आज क्लास नंबर 7 होगा। इसके पहले 6 क्लास करवा चुके हैं। अगर पीछे क्लास नहीं देखें तो सभी लोग पीछे क्लास जरूर देखिएगा। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके चेक कीजिएगा, आपको 6 क्लास मिल जाएगा। ठीक है। और आज के इस क्लास में जो है ना, सारा जो बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली है सारा खत्म हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 14 ही करवा रहे हैं, क्योंकि पहले ही स्टार्ट किए थे। और इसके बाद सारा जब खत्म हो जाएगा, आज तो क्लास लास्ट ही है बिहार में प्रीवियस ईयर प्रश्नावली का। उसके बाद जो है ना मॉडल प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 18 तारीख को जिनका मध्य निषेध का एग्जाम है उनके लिए जो है ना बहुत कारगर साबित होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो सभी क्लास को अगर नहीं देखे, सभी क्लास को बारीकी से देखिए। आपके लिए जो है ना सारा क्लास करवाया जा रहा है कि आपका एग्जाम 18 तारीख को है, तो आप एग्जाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाएँ। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा। आज का जो एक क्लास होगा लास्ट होगा, इसके बाद सारा जो चैप्टर नंबर 14 है सारा खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना बीएससी का देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, जो बिहार का जो जीके पूछा गया है सारा प्रीवियस ईयर पेपर, वो देखिए सारा दिया हुआ है। तो देखिए बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। बीएसएससी प्रथम स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा हुआ था, 28/5/2007 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। तो इसी को देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसका फुल जो है ना चैप्टर नंबर 14 का क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 20,000+ मेंबर है, वहीं पे जो है ना आपको चैप्टर नंबर 14 का सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नव नालंदा महाबिहार पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है तो विख्यात है। याद रखिएगा कि नव नालंदा महाबिहार जो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए क्या है तो विख्यात है। आगे देख कह रहा है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। तो बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश का क्या है तो चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है। आगे देख कह रहा है कि बिहार के राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो बिहार के राजगीर में क्या है तो गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व शांति स्तूप जो राजगीर में उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जापानियों ने करवाया था। नेक्स्ट है कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखिए। कह रहा है ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है बिहार में सूर्य मंदिर देव औरंगाबाद में क्या है तो स्थित है। तो बिहार में सूर्य मंदिर देव कहाँ है? तो औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। सबको पता है। तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग विद्या बिहार की है। तो मधुबनी पेंटिंग किसका है? तो विद्या बिहार की है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? तो सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप है। तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप क्या है? तो सांची का स्तूप है। नेक्स्ट है बिहार एक क्या है? तो स्थल रुद्र राज है। क्या है? तो बिहार एक क्या है? तो स्थल रुद्र राज है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है बीएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक अन्वेषक सहायक। देखिए परीक्षा हुआ था 16/5/2010 को एग्जाम हुआ था। इसी का जो है ना जिसका वैकेंसी भी आया हुआ है, जिसका फॉर्म जो है ना भरा जा चुका है। ठीक है। तो उसी का जो है ना PYQ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है महात्मा गांधी, कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में सफल हुआ था, मतलब सफल रहा था। तो महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में सफल रहा था। नेक्स्ट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 53 मीटर, फीट में बात करें कितना? 173 फीट है। तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 53 मीटर है। अगर फीट का बात करें कितना? 173 फीट है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश का में जो है ना तीसरा स्थान है। तो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य बिहार से 1936 में पृथक किया गया था, मतलब अलग किया गया और नया प्रांत जो है ना बनाया गया। नेक्स्ट है बिहार में 534 ब्लॉक मतलब प्रखंड है। तो बिहार में कितने प्रखंड है? तो बिहार में जो है ना, ये तो ब्लॉक बोलिए कितने हैं? तो 534 है। नेक्स्ट है बिहार में प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। तो बिहार में प्लाईवुड कारखाना कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में स्थित है। ठीक है।
चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम देखिए हुआ था बीएससी आशुलिपिक सह संटंकक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 23/11/2013 को एग्जाम हुआ था। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है 2001 से 11 की साक्षरता विकास दर में बिहार राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। तो 2001 से 11 की को साक्षरता विकास दर में बिहार राज्य में ने सर्वाधिक क्या है तो वृद्धि दर्ज की है। नेक्स्ट है चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट बिहार में उत्पादित होने वाला क्या है तो खनिज है। तो चूना पत्थर, क्वार्टजाइट और पाइराइट बिहार में उत्पादित होने वाला क्या है तो खनिज पत्थर है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। और नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता जो है ना प्रदान की थी। तो कह रहा है कि बक्सर के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की थी। नेक्स्ट है नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट है रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा क्या है तो रचित ग्रंथ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कनिष्क, कनिष्क जो है ना मगध का क्या है शासक नहीं था। तो कनिष्क मगध का शासक नहीं था। नेक्स्ट है दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति क्या है मौर्य काल की है। तो दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति क्या है किस काल की है तो मौर्य काल की है। नेक्स्ट है देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई, उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। तो देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी और उन्हें यह उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। देखिए बीएससी कारा मृतक कारा विभाग 23/11/2013 को एग्जाम हुआ था, पेपर 1 का है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है सबसे अधिक है। तो भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है तो सबसे अधिक है। और नेक्स्ट है बिहार में जन्म लेने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बिहार में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखिए। बीएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा हुआ था 16/2/2015 को एग्जाम हुआ था, उसी का जो है ना PYQ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत को पंचायत की पहली बैठक की तिथि 5 वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत को पंचायत की पहली बैठक की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो कह रहा है बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। चलिए आगे देखिए। बीएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा हुआ था 23/2/2015 को हुआ था, उसी का देखिए PYQ है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था 1916 में हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था 1916 में हुआ था। और नेक्स्ट है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितने महीने को होती है 3 महीना निर्धारित है। ठीक है, तो कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितने महीना निर्धारित है तो 3 महीना जो है निर्धारित है। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित कर अपने पद का त्याग कर सकता है। नेक्स्ट है बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है तो 16 है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़ कितना 10 करोड़ मतलब 10 40 99 452 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है तो 10 करोड़ है। चलिए आगे देखिए बिहार में कुल कितने जिले हैं तो 38 जिले हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। बीएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा जिसका मेंस हुआ था 27/3/2016 को। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में जो है ना स्थापित हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि सन
ये कह रहा है सन 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा गठन जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतों प्रकाश में लाने के लिए किया गया था। तो कह रहा है कि सन 1929 में स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतों प्रकाश में लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के नेता अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के नेता अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे बीएससी स्नातक स्तरीय पीटी पुनर्परीक्षा हुआ था 10/12/2018 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का। ये सब देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो न्यूनतम है। तो भारत में बिहार की साक्षरता दर क्या है? तो न्यूनतम है। नेक्स्ट है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया में क्या है? तो अवस्थित है। तो डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया में क्या है? तो अवस्थित है। और नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। तो ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। चलिए आगे कह रहा है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। आगे देखिए कह रहा है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। तो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। नेक्स्ट है बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखा रहा है बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम हुआ था बीएससी स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था 24/12/2022 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक फलों का क्या है उत्पादन किया जाता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक फलों का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। चलिए आगे देखिए। आगे नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम का है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कह रहा है जगदीशपुर बिहार में 1857 क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह थे। तो जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। अब यहाँ से देखिए बीपीएससी टीआरई का देखिए एग्जाम हुआ था। बीपीएससी प्राइमरी टीचर फॉर एक कितना 125 का एग्जाम हुआ था। देखिए 24/8/2023 को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का देखिए पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समान अध्ययन का पेपर है। देखिए कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है राहुल संकृत्यान सदानंद सरस्वती और यमुना कारजी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। नेक्स्ट है जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। तो जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट है 1918 में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध क्या हुआ था? पारित हुआ था। तो 1918 में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। नेक्स्ट है बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% थी। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5% थी। नेक्स्ट है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। तो सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, जो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात जो है ना प्रयास के पीछे इरविन था। तो करें 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन था। चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एग्जाम हुआ था बीपीएससी प्राइमरी टीचर 125 एग्जाम हुआ था 24/8/2023 को सेकंड शिफ्ट का पेपर है। देखिए समान अध्ययन का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे।
तो कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1929 में किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त थे। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त थे। आगे कह रहा है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और नरहरि पारिक थे। तो कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और क्या थे? नरहरि पारिक थे। आगे देखिए, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हुआ था, सेकेंडरी टीचर 9 to 10 है, एग्जाम हुआ था 26/8/2023 को एग्जाम हुआ था, पार्ट 1 का है पेपर, मतलब पार्ट 1 का है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है ना बनाया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में मगही पान को जीआई टैग मिला है। और नेक्स्ट है, मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। क्या है? तो हिस्सा है। ठीक है, तो कह रहा है कि मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। और नेक्स्ट है, RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। तो RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं क्या था? कृषि विभाग था। तो वर्ष 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और नेक्स्ट है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया था। तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुरोध किया था। नेक्स्ट है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। तो नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है, बीपीएससी सेकेंडरी टीचर 9 to 10 है। देखिए एग्जाम हुआ था 26/8/2023 को एग्जाम हुआ था, पेपर कितना है? तो 2 है। और देखिए समान विज्ञान का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्यकालीन कांकनी तांबा धातु के क्या है? बने सिक्के हैं। तो मौर्यकालीन कांकनी जो है ना तांबा धातु के क्या है? बने सिक्के हैं। और नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में क्या था? विभाजित था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? 15 अधिकरणों में विभाजित था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। और नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची में था। तो बिरसा मुंडा कार्यक्षेत्र क्या था? रांची था। नेक्स्ट है, 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? गिरिवर्ज, या तो राजगीर बोल सकते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगीर या गिरिवर्ज थी। नेक्स्ट है, इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का क्या है? वर्णन उपलब्ध है। नेक्स्ट है, बिहार में बरौनी थर्मल पावर क्या है? प्लांट मौजूद है। तो बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट क्या है? तो मौजूद है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है, बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर फॉर 11 to क्या है? 12th है। एग्जाम हुआ था 26/8/2023 को एग्जाम हुआ था, पेपर कितना है? तो फर्स्ट है, सामान्य अध्ययन का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोरा पीरी चढ़ेबू थी। तो भोजपुरी की पहली फिल्म कौन थी? तो गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ेबू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.58% है। तो भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.58% है। नेक्स्ट है, पटना वैशाली जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो पटना वैशाली जोड़ा जो है ना बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है, कोका कुमार करमाली को बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कोका कुमारी करमाली को बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब हुआ था? 1908 में हुआ था।
याद रखिएगा। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो पटना में हुआ था। तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी गठन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सजेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था, तो सजेंद्र नाथ सान्याल ने किया था। चलिए आगे देखिए, देखिए बीपीएससी हायर सेकेंडरी टीचर एग्जाम हुआ था 11 to 12। देखिए बीपीएससी एग्जाम हुआ था 26/8/2023 को, और पेपर 2 का जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तो तीसरी बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था, पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट है मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में हुमायूं द्वारा पराजित हुआ था। तो चौसा की लड़ाई जून 1539 ईस्वी में हुमायूं द्वारा पराजित हुआ था। नेक्स्ट है बी.ए. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। तो बी.ए. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। देखिए 11 to 12 ही है, 26/8/2023 को एग्जाम हुआ था। पेपर 2 का क्या है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी, 61.8% है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है, तो 61.8% है। नेक्स्ट है 2020 में बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की कितना तुलना में कितना है, तो 500 कितना है, तो 50,745 रिकॉर्ड थी। ठीक है, तो कह रहा है कि 2020 में बिहार में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की तुलना में 50,745 रिकॉर्ड थी, इतना रुपये रिकॉर्ड था। आगे कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर जो है ना 332 किलोवाट घंटा हो गई। तो बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर 332 किलोवाट घंटा हो गई। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार मुंगेर तथा भागलपुर जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिला में जो है ना न्यूनतम लिंगानुपात है, तो कहाँ है, मुंगेर और भागलपुर में है। तो सिंपल याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में क्या है, तो न्यूनतम लिंगानुपात है। और नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 5838 कितना 465 है। तो कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 5838 कितना 465, मतलब 58,38,465 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए बीपीएससी TRE 2 एग्जाम हुआ था, प्राइमरी टीचर 1 to 5 का एग्जाम हुआ था। एग्जाम कब हुआ था, 14/12/2023 को एग्जाम हुआ था। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है, गोपालगंज है। तो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कहाँ है, गोपालगंज है। और नेक्स्ट है बिहार सरकार के स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है, 70,000 करोड़ है। कितना, 70,000 करोड़ है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि कितनी है, 70,000 करोड़ है। और नेक्स्ट है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। तो कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। और आगे देख कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। तो बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। और नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन क्या है, तो सर्वाधिक होता है। तो बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन क्या है, सर्वाधिक होता है। और नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन क्या है, सर्वाधिक होता है। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और आगे करा 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। तो 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। ये क्वेश्चन जो है ना कितना बार रिपीट हुआ है, सोचिए। बिहार का जो भी एग्जाम पढ़ता है इसमें 90% क्वेश्चन रहता ही है 1857 के विद्रोह से। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे करा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। तो कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कह रहा है कि पटना महिला महाविद्यालय को वर्ष 1940 में स्थापित हुआ था। तो पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1940 में स्थापित हुआ था। और नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। और नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कराराम राजकुमार शुक्ल ने 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो करा राजकुमार शुक्ल ने 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। और नेक्स्ट है द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित थे।
तो द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के लिए इतिहास के पहिए, द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर है बीपीएससी टीआरई 2 मिडिल स्कूल टीचर एग्जाम हुआ था, 6 to 8 हुआ था, एग्जाम हुआ था 9/12/2023 का एग्जाम हुआ था। देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संथाल विद्रोह, कह रहा है संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिंधु, भैरव, चांद एवं कान्हू नामक 4 भाइयों ने किया था। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु, भैरव, चांद एवं कान्हू नामक 4 भाइयों ने किया था। नेक्स्ट है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। तो बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और नेक्स्ट है बिपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नव सदारा का नेतृत्व किया था। तो कह रहा बिपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सतारा का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। तो बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट है, आगे देख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या की चर्चा का क्या था? विषय बना था। और नेक्स्ट है करा भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सापा हर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सापा हर आंदोलन संथाल जनजाति से क्या था? संबंधित था। नेक्स्ट है सिलाव, करा कि सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो भागलपुर क्या है? तो भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है बिहार राज्य भारत में पायराइट सबसे अधिक उत्पादक है। तो बिहार राज्य भारत में पायराइट का सबसे क्या है? बड़ा उत्पादक है। चलिए आगे देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम हुआ था, सेकेंडरी स्कूल टीचर एग्जाम हुआ था 9 to 10, 8/12/2023 को एग्जाम हुआ था। देखिए सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई थी। तो संथाल विद्रोह घटना क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था। और नेक्स्ट कह रहा है 1922 में, कह रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। तो कह रहा है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। तो स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। और नेक्स्ट है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में संबोधित किया गया है। और नेक्स्ट है अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। तो अपने शासन के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। और नेक्स्ट है भाब्रू अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। तो भाब्रू अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। और नेक्स्ट है मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि और क्या था? पशुपालन से था। तो मौर्य काल में वार्ता का संबंध किससे था? तो कृषि और पशुपालन से था। नेक्स्ट है मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ क्या है? वेश्यावृत्ति था। तो मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ क्या था? वेश्यावृत्ति था। और नेक्स्ट है कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का जो है ना उल्लेख करता है। तो कौटिल्य कितने प्रकारों के दासों का उल्लेख करता है? 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। और नेक्स्ट है मौर्य प्रशासन में संग्रहण भूरास्व क्षेत्र से संबंधित था। तो मौर्य प्रशासन में संग्रहण भूरास्व क्षेत्र से संबंधित था। और नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंस्टीटार्ड था। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंस्टीटार्ड था। और नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। तो बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस था। नेक्स्ट है वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था, याद रखिएगा। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जाम का PYQ है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम हुआ था। ये देखिए भाषा में क्या है? समान अध्ययन का है। देखिए एक ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में जो है ना कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, तो ये सारा जो है ना बीपीएससी का पी और मतलब बिहार का जितने भी PYQ है सारा खत्म हो गया। ये 7 टोटल क्लास हुआ है। बाकी इसके पहले जो भी क्लास नहीं देखें सभी लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना 20,000 प्लस मेंबर, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। आपको क्लास 1 से लेके जो है ना क्लास 7 तक आपको सारा जो है ना बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली का सारा PDF आपको मिल जाएगा।
और एक बार बता देते हैं, और जितने लोग इस चैनल पे नए लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। और जितने भी क्लास होता है सभी ग्रुप में जो है ना शेयर कीजिए और हर के पास पहुँचाइए कि हाँ यहाँ पे जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन क्लास करवाया जाता है। आगे देखिए, जिनको भी जो है ना बिहार दरोगा का होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये होमवर्क सीरीज स्टार्ट है, बिहार दरोगा 3rd टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच है। इसको ज्वाइन कीजिए। जिसमें घटनाचक्र के साथ साथ क्वेश्चन बैंक और लुसेंट और क्या है दृष्टि समान ज्ञान, ये सारा कुछ करवाया जाएगा। और जो भी मार्केट में बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आएगा ये सारा जो है ना इस बैच में करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जिनको लगता है कि हाँ हमें बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, तो आपको सारे जो है ना सारे बुक से आपको PDF के द्वारा आपको होमवर्क करवाया जाएगा। और एक टेस्ट होता है शाम में 3 बजे बिहार दरोगा का टेलीग्राम चैनल पे, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक होगा, तो उस पर भी ज्वाइन कर लिए। लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे शाम में 3 बजे डेली टेस्ट होता है बिहार दरोगा का। तो बिहार दरोगा का होता है तो बिहार पुलिस BSSC जो भी तैयारी करते हैं बिहार का, आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं। बाकी इस ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको जो है ना बुक से PDF के द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट करवाया, जैसे एडुटेरिया है, SR क्लासेस है, प्लेटफॉर्म है, और भी जितने भी प्रकाशन आएगा वो सारा आपको, ड्रीम डोज है, ये सारा आपको करवाया जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये 3rd है, इसके बाद जो है ना कोई ग्रुप नहीं आएगा, मतलब कोई बैच नहीं आएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, अपना तैयारी को जो है ना और वेस्ट कीजिए। इसका फ़ी का बात करें 149 है। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, तो लिंक पर जाके लिंक जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल कर लिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। इसमें जो है ना सारा बुक आपको करवाया जाएगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। और इसमें मेन जो है ना घटनाचक्र का आपको जो है ना पर डे टारगेट वाइज आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको पढ़ना है। और बाकी क्वेश्चन बैंक भी करवाया जा रहा है, और लुसेंट भी करवाया जा रहा है, NCERT सार संग्रह भी करवाया है। ये सभी बुक करवाया जा रहा है होमवर्क के द्वारा। और साथ में आपको जो भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा आपको सारा करवाया जाएगा। अभी मार्केट में प्रैक्टिस सेट कौन कौन है, तो एडुटेरिया आया था, प्लेटफॉर्म आया था, ड्रीम डोज आया था, SR क्लासेस आया था और किरण वगैरह का आया था। ठीक है, तो यही सभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आया है, सारा कुछ करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है जल्दी से ज्वाइन करके अपना तैयारी को और बेस्ट कीजिए। और एक और बता देते हैं, जिनको भी बिहार पुलिस का तैयारी करना है, आपको पता है कि जुलाई अगस्त में जो है ना एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि हमें शुरू से तैयारी करना है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना एक कल से या तो आज से जो है ना मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको लुसेंट जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि लुसेंट ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है, NCERT संग्रह स्टार्ट है। और इसके बाद जो है ना लुसेंट ऑब्जेक्टिव आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी शुरू से तैयारी करना है बिहार पुलिस का, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्वेश्चन बैंक भी करवाया जाएगा ज्ञान बिंदु का, तो इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें PYQ करवाया जाएगा जो प्लेटफॉर्म का आया है, तो ये सारा कुछ करवाया जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल दिया रहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आप नंबर पे कॉल कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो बिहार पुलिस वाले इसको ज्वाइन कीजिए, दरोगा वाले जो है ना इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दरोगा के लिए एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए और बिहार पुलिस के लिए एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और इसमें लुसेंट जो है ना 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, लुसेंट शुरू से करवाया जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है शुरू से ज्वाइन कीजिए, तैयारी को जितना हो सके, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। इसमें आपको जो है ना जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा बिहार पुलिस का मार्केट में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपको सारा कुछ करवाया जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए और अपना तैयारी को बेस्ट कीजिए। बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हर ग्रुप में क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने लोग नए देख रहे हैं क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।